हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों के जहाज आमने सामने हैं, वॉरशिप्स आमने सामने हैं, छोटी बोट्स ईरान की तैनात हैं, सैकड़ों की संख्या में बोट्स तैनात हैं जिनके वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी खबर की चर्चा जिसने नॉर्थ कोरिया से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैला दी है। मैंने नॉर्थ कोरिया का नाम लिया तो आप शायद समझ गए होंगे। खबर है किम जोंग उन के बारे में, और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहूं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है और उसमें एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है और बताया जाता है कि किम जोंग उन ने खुद ये नई चीज अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में ऐड करवाई है और इसका सीधा कनेक्शन है ईरान से। नॉर्थ कोरिया का कहना है किम जोंग उन ने असल में ये आदेश दे दिए हैं कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की तरह मेरी हत्या होती है तो बिना किसी से चर्चा किए सेना को यह आदेश दे दिए गए हैं कि आप सीधा अमेरिका पर न्यूक्लियर बम दाग देंगे। देखिए, ये एक बड़ा मेजर चेंज है नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में, और यह अपनाया गया है जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को टारगेट किया गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी टोटली बदल दी है, उसमें काफी परिवर्तन कर दिए हैं। बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है वहां पे न्यूक्लियर, ना सिर्फ आर्मामेंट्स में बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर, आईसीबीएम्स को लेकर, न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेकर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन इस बीच चूंकि इस तरह की बातें होती हैं कि वेनेजुएला पर हमला हुआ, ईरान पर हमला हुआ, क्या अगला नंबर नॉर्थ कोरिया का हो सकता है। देखिए, जापान को लेकर टेंशन, हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन हालांकि वो जापान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप चीन पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया भी इसको लेकर अलर्ट है। और देखिए, एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें नॉर्थ कोरिया की सेना शामिल थी, वहाँ की पार्टी के जो बड़े नेता थे वो शामिल थे, और इस बैठक में किम जोंग उन की तरफ से ये बात कही गई कि अगर आने वाले भविष्य में किम जोंग उनको, यानी उन्हें किसी भी तरह का उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कि अगर उन पर हमले की कोशिश होती है या उनका असैसिनेशन होता है, उनकी हत्या होती है, तो ऐसे में सेना को आदेश है कि बिना किसी से चर्चा किए, बिना वक्त गवाए सीधा अमेरिका पर न्यूक्लियर बम दाग दिया जाए। आईसीबीएम्स के जरिए अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए, साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया जाए, इस तरह के आदेश दे रखे हैं। देखिए, हमेशा से यह कहा गया कि न्यूक्लियर बम जो है एक डिटरेंट है। अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो कोई देश आप पर हमले की हिम्मत नहीं करेगा। अब इसमें एक कदम आगे बढ़ गए हैं किम जोंग उन, और खास तौर पर अली खामेनेई साहब के असैसिनेशन के बाद बताया जाता है कि जब अली खामेनेई साहब का असैसिनेशन हुआ तो इस बात को लेकर किम जोंग उन खासे नाराज थे और उनको यह लग रहा था कि अगला हमला उन पर भी हो सकता है, तो इसका उन्होंने एक ऐसा इंतजाम कर लिया है ताकि अब उन पर कोई हमला करने की हिम्मत ही ना करे। उन्होंने सीधे आदेश दे दिए हैं कि अगर मुझे टारगेट करने की कोशिश भी हुई, हत्या तो दूर की बात है, अगर किसी तरह से मुझे टारगेट करने की कोशिश होती है तो आदेश है सेना को कि आप बिना किसी से चर्चा किए न्यूक्लियर बम दाग दीजिए। इस तरह की खबरें आ रही है नॉर्थ कोरिया से, और ये नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक बड़ा मेजर शिफ्ट कहा जा रहा है। देखिए, कई सारे एक्सपर्ट इस तरह की बात करते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है, किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है, तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता न्यूक्लियर बम। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत जिस मुद्दे पर आके फंस गई है वो है यूरेनियम, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक बार फिर इस तरह की खबरें आ रही है कि बातचीत हो सकती है, शायद पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। इस तरह की तमाम कोशिशें पर्दे के पीछे चल रही हैं, वो जब आएंगी सामने तब आएंगी। लेकिन मामला यह है कि ईरान के यूरेनियम को लेकर अमेरिका ने जो प्रस्ताव बार बार रखे हैं या जो कोशिश कर रहा है वो ये कोशिश है कि किसी तरह से ईरान से यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है 450 किलो, इसको हासिल कर लिया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, खबरें देखी होंगी कि वेनेजुएला से जो एनरिच्ड यूरेनियम था, हालांकि वो उस लेवल का ग्रेड का नहीं था जो ईरान के पास है, लेकिन उसको अमेरिका की फोर्सेस ने IAEA की मदद से, कई साइंटिस्ट की मदद से वेनेजुएला से लेके वो अमेरिका चले गए। इस तरह की खबर आपने देखी होगी, अभी 24 घंटे पहले की बात है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह का कोई प्लान बना के बैठे थे कि इसी तरह का कोई काम जो है वो ईरान में कर देंगे।
लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है ना, ये बात अब समझ में आ गई होगी। जिस तरह का रिस्पांस दिया है हॉर्मुज में ईरान ने, और जो 3 बड़े जंगी जहाज जो हैं उनको जिस तरह से ठोका गया, उसके बाद जो है ये बात संभवतः समझ में आ गई होगी डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम हॉर्मुज खोलने को तैयार हैं, आप अपनी सेना यहां से हटा लीजिए, अपने जहाज हटा लीजिए, हम हॉर्मुज खोल देंगे, लेकिन हम किसी भी तरह से अपना यूरेनियम किसी और देश को नहीं देंगे, हम यूरेनियम पर बात ही नहीं करेंगे। न्यूक्लियर जहां तक प्रोग्राम का सवाल है तो वो एक लिमिट में पीसफुल एनर्जी के लिए हमारे को जरूरत है, हम उसको रखेंगे, उस पर हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ये बात ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है, और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो हॉर्मुज में एक बार फिर से जो है वो ऑपरेशन, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस चलाया जाएगा और वहां फिर से हमले किए जाएंगे। देखिए, ईरान का यूरेनियम ये एक ऐसी पहेली है। तमाम एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि ईरान का जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है 450 किलो, ये कहाँ है इसकी जानकारी इस वक्त किसी को नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं ईरान में जो शायद इस बारे में जानते हो। तमाम तरह की सैटेलाइट्स जो हैं वो हर न्यूक्लियर साइट पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे इस्फहान हो, चाहे नतांज हो, चाहे फोर्दो हो, चाहे पिकेक्स माउंटेन हो। ये वो जगह है जहां पर CIA को लगता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम रखा हुआ है। जितने सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के, वो यहाँ की हर घटना पर नजर रखते हैं, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो पिकेक्स माउंटेन है यहाँ पर बड़ी हलचल हुई है। देखिए, जो पिकेक्स माउंटेन है ये नतांज जो न्यूक्लियर साइट है, इसके दक्षिण में जाग्रोस की जो पहाड़ियां हैं इसमें स्थित है। यानी ये एक ऐसा किला कह लीजिए आप इसको, ग्रेनाइट की चट्टानों से बना, जिसके नीचे अमेरिका का कहना है, CIA का कहना है कि इसके नीचे एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है जो किसी बंकर बस्टर बम से तबाह नहीं हो सकता। वो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, जाग्रोस पर्वत श्रेणियां हैं, उसके नीचे ये न्यूक्लियर बड़ा प्लांट हो सकता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और यहाँ पे तमाम तरह के सेंट्रीफ्यूजेस भी हो सकते हैं। इस तरह की भी बातें कही जा रही है। हाल ही में जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर, जब से ये सीज फायर हुआ है, उस दौरान पिकेक्स माउंटेन के आसपास काफी मूवमेंट दिखाई दिया है, और जिसको लेकर कई खुफिया एजेंसियों ने ये शक भी जाहिर किया है, क्या ईरान ने अपना यूरेनियम कहीं शिफ्ट किया है। इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इस्फहान में इस तरह की खबरें आई पहले कि इस्फहान में जब हमले किए थे अमेरिका ने, B-2 बॉम्बर्स से बंकर बस्टर बम्स बरसाए थे, उसमें वहाँ पर वो यूरेनियम नीचे था और वो उस मलबे के नीचे दबा हुआ है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन बड़े सारे साइंटिस्ट जो हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, न्यूक्लियर मामलों के जानकार, वो मानते हैं कि ईरान ने अपने यूरेनियम को, पहली बात तो वो एक जगह नहीं है, इस तरह की भी बातें हैं कि वो एक जगह नहीं है, वो 450 किलो जो यूरेनियम है वो कई भागों में अलग अलग हो सकता है उन्हें पिकेक्स माउंटेन के अंदर उन टनल्स में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर जो है अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको लेकर अक्सर चर्चाएं होती है। और अगर वो वहां शिफ्ट हो चुका है तो अब वहां पे ना तो अमेरिका की तरफ से कोई ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है और ना ही उसको आप तबाह कर सकते। बस यही वजह है कि अब तक ये यूरेनियम पे चर्चा ही चल रही है पिछले इतने दिनों से, और हो नहीं रहा कुछ। ईरान के यूरेनियम को हासिल नहीं कर पा रहे। देखिए, नॉर्थ कोरिया को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं, जो साउथ कोरिया की तरफ से आरोप लगाए गए थे, साउथ कोरिया की तरफ से बात कही गई कि नॉर्थ कोरिया में कई सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। देखिए, एक तो ऐसा होता है कि हर देश अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जैसे ईरान है, नतांज है, इस्फहान है, फोर्दो है, यहाँ बुशर है, ये सबको पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपके देश में कई न्यूक्लियर प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं लेकिन सीक्रेट तरह से एक्टिव है। यही कहना था साउथ कोरिया का कि किम जोंग उन ने कई ऐसे प्लांट्स बना रखे हैं जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से चल रहा है, जहां पे परमाणु बम जो है 6 बार परीक्षण कर चुका है नॉर्थ कोरिया, यहां पर उसको तेजी से हथियारों के रूप में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स का काम चल रहा है,
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसको मजबूत करने का काम चल रहा है। यानी ये खास तौर पर ईरान पर हमले के बाद से और विशेष तौर पर अली खामेनी साहब पर हमले के बाद नॉर्थ कोरिया इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि जो गुस्ताखी अमेरिका ने ईरान के साथ की वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं होनी चाहिए, और जो अली खामेनी साहब पर जिस तरह से असैसिनेशन हुआ वो किम जोंग उन के साथ ना हो। इसके लिए पॉलिसी पुख्ता सील प्रूफ कर दी गई है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला हुआ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एटम बम दाग दीजिए। इस तरह की खबरें हैं। तो देखिए, जब नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट्स चल सकते हैं, देखिए दावे तो बड़े सारे हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं, ये भी आशंका जताते हैं कि जिस यूरेनियम को अमेरिका ईरान में खोज रहा है, क्या वो वाकई ईरान में मौजूद भी है या वो नॉर्थ कोरिया चला गया। देखिए, इस तरह की खबरें पहले आ चुकी हैं कई बार कि ईरान के कई हथियारों का काम बनाने का नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट जो है प्लांट्स है उसमें हो रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हो चाहे वो ड्रोन्स हो, और वो वक्त वक्त पे सप्लाई कर दी जाती हैं। बनती नॉर्थ कोरिया में है लेकिन सप्लाई कर दी जाती है। देखिए, ये जो रूट है इसको आप नहीं रोक सकते। ईरान से जो तेल चीन जाता है, लाख कोशिश कर ले अमेरिका, उसको रोकना असंभव है। वो इस तरीके से ट्रेड होता है और इस तरीके से समंदर में नए रास्ते खोज के वो ट्रेड कर दिया जाता है कि वो पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसी हथियारों के आदान प्रदान को लेकर भी बड़ी सारी चीज़ें डाउट हैं कि चीन से जो कार्गो प्लेन पहुंचते हैं ईरान, तेहरान जब उतरते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें उसमें नॉर्थ कोरिया से सप्लाई की गई होती है, या जब रशियन कार्गो कोई जेट अगर तेहरान उतरता है तो उसमें कहीं नॉर्थ कोरिया से कोई चीज़ सप्लाई। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको लेकर बात की जाती है और इनको आप ओवररूल भी नहीं कर सकते। देखिए, ऐसी चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा लिखा हुआ, लेकिन पिछले 70 दिनों से, बल्कि और 72 दिन हो गए, 72-73 दिनों से ईरान अमेरिका को लगातार अपने घुटनों पर लाए हुए हैं। चाहे यूएई पर हमले हो, सऊदी पर हमले हो, बहरीन, जॉर्डन, कतर, सब बेसिस तबाह कर दिए गए। इजराइल में इतने जबरदस्त अटैक्स हुए, ईरान को आप झुका नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं से तो बड़ा हथियारों का सपोर्ट है, चीजें सप्लाई हो रही है, नेविगेशन मिल रहा है, बड़ी सारी चीजें होती है। इतने समय से सैंक्शन है ईरान के, नॉर्मल कोई देश हो तो वो कब तक कोलैप्स हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ईरान फाइट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए, अब नॉर्थ कोरिया की जो प्लान की बात हुई उसको लेकर सवाल, पहली बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, दूसरी हमने बात की ईरान का यूरेनियम। देखिए, आप देखें इस बात को लेकर कई एक्सपर्ट्स ये बात भी रखते हैं कि ईरान भी इस बातचीत को लेकर पूरा टाइम ले रहा है। देखिए, अमेरिका तो अपना टाइम लगाई हुआ, अमेरिका बल्कि ज़्यादा जल्दी में है कि किसी तरह से ईरान का यूरेनियम हासिल कर ली जाए। लेकिन आप देखें, जब ईरान पर हमला होता है तो ईरान हमले भी कर देता है तुरंत। वो यूएई पे भी उसने मिसाइल मार दी 2-3 बार, और जो है हॉर्मूज में भी भिड़ गया। लेकिन फिर जब बातचीत वाली बात होती है तो ईरान कहता है अच्छा हाँ ठीक है, हम विचार करते हैं आपके प्रस्ताव पर। फिर वो बातचीत वाली बात चलने लगती है। हो क्या रहा है समझिए, ईरान कहीं झुक नहीं रहा है, या बातचीत करने के लिए ईरान उतावला नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि ये टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है, और एक दिन आप सो के उठें और पता चले, खबर आए कि पिकेक्स माउंटेन के आसपास जो है वो एटमी धमाका हो चुका है और ईरान अब न्यूक्लियर स्टेट है। क्या ऐसा भी है? इस तरह की भी कई साइंटिस्ट इस तरह की भी आशंका जता रहे हैं कि भाई ये भी संभावना है कि जो टाइम पीरियड बाय किया जा रहा है बातचीत के नाम पे, क्या ईरान का पिकेक्स के माउंटेन्स के नीचे तेजी से कोई फाइनल स्टेज में है न्यूक्लियर प्रोग्राम? इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। लेकिन अब देखिए, हकीकत जो ये है कि हॉर्मूज को लेकर मामला हॉर्मूज में भले फंसा हो कि कैसे हॉर्मूज खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन जो असली कोर इशू है, अब पाकिस्तान में बात होती नहीं होती, कहीं और बात होती नहीं होती, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों में डेडलॉक है, और ये डेडलॉक आप किसी भी शर्त पर कुछ भी बात करते रहे, किसी चीज़ का कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक यूरेनियम को लेकर कोई समझौता नहीं होता। और ईरान का स्टैंड साफ है, ईरान अपना यूरेनियम किसी कीमत पर नहीं देगा, इसके लिए चाहे जंग ही क्यों ना करनी पड़ जाए। और इस बीच नॉर्थ कोरिया की ये पॉलिसी, जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम हो सकता है तो ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता, इस तरह के सवाल उठने लगे। और जो चर्चा की हमने कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, कि किम जोंग उन कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या हुई या मेरे पर हमला हुआ तो आप कुछ मत सोचिए, सेना को सीधा आदेश है, सीधा आप न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दीजिए। आपकी क्या राय है? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी राय रखिए कि ईरान का अगला कदम क्या होना चाहिए।